इस घोर कलयुग में इंसान मन इंद्रियों के गुलाम है। उसी में दिन रात फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। किसी को काम वासना तो किसी को क्रोध, किसी को लोभ मोह, किसी को अहंकार, मन और माया। ऐसा चक्र घिन्नी करते हैं, इस तरह अपने में उलझा लेते हैं कि मालिक की और नेकी की बातों को पास फटकने नहीं देते। इंसान उलझे रहते हैं इन्हीं सातों के चक्कर में, इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस भगवान को, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब को याद करना, उससे इतनी प्रीत रखना, इतना प्यार रखना कि उसके बिना आंखों में कोई आन ही ना पाए। कोई ऐसा कर पाता है, बहुत मुश्किल है। दुनियादारी की हवा और इन सातों का चक्रव्यूह, इससे निकलना कोई आसानी की बात नहीं है। भाग्यशाली हैं जो इनसे निकल के सतगुरु अल्लाह और राम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दुनिया से सबने जाना है, वो समय कब आना है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इंसान को जाना पड़े। लेकिन जीते जी जो नेकी करते हैं, जीते जी जो भलाई करते हैं, जीते जी जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, उनका नाम दुनिया गाए ना गाए, लेकिन दोनों जहां में उनकी जय जयकार जरूर होती है। भगवान की दरगाह में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। भगवान की दरगाह में लोग उसे नमस्कार करते हैं, रूहों की पहचान होती है। हर कोई सजदा करता है, वाह यार ये ओढ़ निभा गया। यानी जैसी भगवान से प्रीत लगाई वैसी आखिर तक निभा देना, यही बहादुरी है। इसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं। कभी बाल बच्चों का चक्कर, वो ढंग से नहीं खिला पिला रहे, कभी खुद का परेशानियां, कभी जमीन जायदाद का चक्कर, बहुत सी घरेलू परेशानियों से आदमी घिरा रहता है। तभी तो गुरु सेवाओं ने फरमाया, बदगुवारी ना थी यही पछताओ। कि जब बचपन होता है वो अपने आप में एक अलग ही मस्त जिंदगी होती है। हर किसी के साथ तो नहीं, क्योंकि कईयों के बचपन बड़े दुखदाई गुजरे हैं, पर ज्यादातर इंसान अगर देखे तो बचपन में जो वो बेफिक्र था, बिना टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के, बिना परेशानी के, खेलना कूदना, जो मांगा मिल जाना, या जो खाने को चाहिए मिला, नहीं मिला तो भी जैसा मिला फिर भी ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, काम वासना के चक्कर में, विषय विकारों के चक्कर में हत्थे से उखड़ता गया। कबीलदारी ने चारों तरफ से घेर लिया, बीच में दांव लगाता है, बीच में भागा दौड़ी करता है, बीच में धोखा देता है, धोखा खाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अपनी जिंदगी में अगर आप निगाह मार के देखेंगे तो आपको लगेगा एक जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त कहानी है जो हर बंदे के साथ बीती है। किसी की सुख में है तो किसी की दुखदाई है। लेकिन भाग्यशाली, धन्य वो मां बाप जिनके बच्चों ने मालिक से प्रीत ओढ़ निभाई है। इतनी दुखदाई जिंदगी में, इतनी चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद जो ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर से प्रीत ओढ़ निभा देते हैं, उनसे भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उनकी वजह से जब वो ओढ़ निभा के जाते हैं तो आगे दरगाह में जो रूहें फंसी होती हैं या किसी जूनों में, तो मालिक रहमो करम करके
पूर्ण गुरु पीर फकीर की उस रूह को हुक्म दे देते हैं कि अपनी रूहों को साथ ले जा। तो अपने पिछले बुजुर्गों को, फंसी हुई रूहों को भी निकाल के ले जाते हैं, इसलिए भी जय जयकार होती है। तो ये कोई मालिक से प्रीत लगाना बड़ा आसान है, लगा के ओढ़ निभाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत की जाग हमेशा लगती रहे, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो और अंत्यकरण में तड़प रखो। पता नहीं वो सपने में कब दीदार दे जाए, पता नहीं वो जागते हुए कब मिलके मिलनसार बना जाए और वो पता नहीं कब नूरी दर्श दीदार से माला माल कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है। इंसान कहे तो देता है, मैं तो घंटा सुबह शाम सुमन करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि बाकी घंटों में पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं बाकी जिंदगी जो गुजर गई उसमें क्या क्या गुल खिलाए हैं। बड़ा उतावला हो गया भगवान को पाने को, घंटा सुबह शाम देखिए ताने देने लगा, उलाने देने लगा, मुझे मिलता क्यों नहीं? और जो जो गुल खिलाए हैं, कितने घंटे बर्बाद किए, कभी उनका जिक्र किया? कभी वो दिमाग में आया यार मैंने क्या क्या कर रखा है? फिर क्या हो गया अगर भगवान नहीं आ रहे? फिर भी सुकून तो देते हैं, चैन तो देते हैं, अंदर खुशी तो देते हैं, जीने की राह तो आसान बना देते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में तो बदल देते हैं। वो तो शुक्राना नहीं करता। एकदम से 10वां द्वार खुले और मुझे नूरी स्वरूप दिख जाए, बस ये चाहना है। चाहना करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना, आप उसके काबिल कब बने, कब उसके लायक बने और वो नूरी स्वरूप भगवान आपको दिखाए। पर उससे पहले ये हो नहीं सकता कि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और वचनों पे पक्के रहने वालों को मालिक अपनी झलक ना दिखाए। वो दिखाता रहता है कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई उनका इशारा आता रहता है। उसको पकड़ो ना पकड़ो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो जरूर दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। तो उससे प्यार करो, भगवान से। पर भगवान से प्यार अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी बनाई औलाद से जरूर प्यार करो। उसकी औलाद, सृष्टि की सेवा जितनी करते जाओगे उतनी मालिक की खुशियां आपकी झोली में आती जाएंगी। श्याम मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महा चल रहा है। साथ संगत बेइंतहा उमंग में, खुशी में, उल्लास में अपने मुर्शिद कामिल के गुणगान गा रही है। रोजाना बुराइयां छोड़ने का प्रण कर रही है, रोजाना जोश के साथ सच्चाई, नेकी, भलाई के मार्ग पे चलने की कसमें खा रही है। बहुत बड़ी बात है। लोग बैठ के यह स्कीम बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमने ठगी कैसे मारनी है, बुरे कर्म कैसे करने हैं, लेकिन ये शाह मस्तान दाता रहबर का दर है। यहां बैठ के लोग ये सोचते हैं हमने बुरी आदतें कैसे छोड़नी है, कैसे अपने आप को नेक बनाना है, कैसे बुराइयां छोड़ के खुशियों के आलम में रंग जाना है, और कैसे अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला को मनाना है। दिन रात मालिक के आशिक इसी में डूबे रहते हैं और उनकी जिंदगी जितनी आनंदमय होती है दूसरा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी याद में अगर आंसू भी आ जाता है वो भी एक अलग कसक पैदा कर जाता है, एक इश्क की आग लगा जाता है, और उस आग में उस इंसान की तमाम बुरे कर्मों की राख हो जाती है। गुजरे समय में किए गए बुरे कर्म, संचित बुरे कर्म उस इश्क की तपिश को सह नहीं सकते, वो खत्म होते हैं और अंदर एक उमंग, एक तरंग, एक नजारा पैदा हो जाता है
जिससे बेइंतहा खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी भावनाओं को बुलंदियों पे ले जाने का, अपनी भावनाओं को अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जोड़ने का एक रास्ता साईं मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने बताया। जो सुनते हैं, अमल करते हैं, यकीनन उन्हें मालिक की तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम दया में रहमत मिलती है और उनके अंत्यकरण साफ हो जाते हैं और वो खुशियों से लबरेज हो जाते हैं। तो अपने बुरे कर्मों की आहुति दीजिए, अपने मुर्शिदे कामिल को, अल्लाह वाहिगुरु राम को वायदा करके उस पे चल के दिखाइए कि हां, मुझ में ये बुरी आदतें हैं, जिंदगी में मैं ये छोड़ दूंगा। मुर्शिद मेरा साथ देना, अल्लाह मेरा साथ देना, राम मेरा साथ देना। सुबह शाम सुमरन करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25 जितना कर सको, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप कर सको, और प्रार्थना करते रहो कि मालिक मुझसे ये बुराइयां दूर हो जाएं, मेरी गंदी आदतें बदल जाएं। सुबह शाम डेली अगर आप ये चीज करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आपकी आदतें ना बदलें, 100% बदल जाएंगी। हाँ, अगर आप बदलना ही ना चाहें, अगर आप अरदास प्रार्थना दुआ ही ना करें, सुमन करें ही ना, तो आदतें कैसे बदलेंगी? आदतों को बदलना कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। जो आदत को बदल देते हैं वही शूरवीर बहादुर होते हैं, वही योद्धा होते हैं। किसी आदमी को दबाना, किसी गरीब को सताना, किसी का हक छीन के खाना, किसी को डराना धमकाना, ये बहादुरी नहीं होती, ये योद्धा नहीं कहलाते, बल्कि ये तो एक तरह इंसानियत से दूर जाने की बात, गिरी हुई हरकत होती है। अगर आप में गैरत है, आप में अणख, बहादुरी है, अगर वाकई आप माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो एकांत में बैठो, सुमरन करो 5 मिनट, फिर सोचो 5 मिनट सुमरन करने के बाद, सुमरन से पहले सोचो मालिक मेरे में जो कमियां हैं मुझे नजर आ जाएं। 5 मिनट सुमरन करो, फिर आंखें खोलो, फिर सोचो अपने बारे में कि आप कौन कौन से गुल खिलाते हैं, कौन कौन सी बुरी आदतें आप में हैं, और जो लगता है कि आपको बुरी आदत है, 100% सतगुरु आपको दिखा देंगे कि ये बुरी आदतें हैं। उन बुरी आदतों को फिर रोजाना प्रार्थना करके एक एक करके छोड़ते जाओ कि मालिक आज मैं ये छोड़ रहा हूं, मुझे ताकत देना, और उसके बाद सिमरन करो 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, जो भी आप करना चाहते हैं। तो उनको लेके आप ऐसा करते रहेंगे, यकीनन वो आते छोड़ जाएंगे। और जैसे भंडारे का ये महीना जाता है तो फिर सुमन करने से पहले बस एक बात कहें कि जितनी भी मैंने बुरी आदतें छोड़ी हैं सतगुरु मौला, वो मेरे नजदीक ना आए। रोजाना बुरी आदतों को याद करके सुमन करो तो वो बुरी आदतें भाग जाएंगी और मालिक का प्यार मोहब्बत रंग लाएगा, खुशियों से आप लबरेज होते जाएंगे। इंसान जो बन गया, हो नहीं सकता कि उसमें आदतें ना हो, अच्छी भी और बुरी भी। किसी में अच्छी ज्यादा होती हैं, किसी में बुरी ज्यादा होती हैं। अच्छी ज्यादा है तो इतराओ मत, मन का क्या भरोसा कब चारों खाने चित कर दे। बुरी है तो घबराओ मत, दयाल का क्या पता कब खत्म कर दे। इसलिए दयाल पे यकीन रखो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब पे यकीन रखो, सुमन करके डेली छोड़ते जाओ कि हाँ भाई ये बुरी आदत की वजह से मेरा परिवार परेशान है, मैंने छोड़नी है। तो बहादुर हैं आप अगर उसकी कुर्बानी कर देते हैं, योद्धा हैं आप। अगर उसके आगे घुटने टेक देते हैं तो काहे के योद्धा, काहे के भक्त। तो अपनी बुरी आदतों से लड़ना, बुरी आदतों को तोहफे के रूप में सतगुरु मौला को दे देना बहुत बड़ा तोहफा है। ये कर्म कीजिए, मालिक नजरे कर्म करेंगे और आपके अच्छे कर्म बना देंगे और खुशियों से आप ही नहीं, परिवार ही नहीं, बल्कि आने वाली कुलों का भी उद्धार कर देंगे।
अवतार महीने के उपलक्ष्य में आज सत्संग निम्नलिखित पठन करना चाहती। कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसमें गुरु की शान को कोई ठेस पहुंचे, खाना जूठा नहीं छोड़ेंगे और खाने की बर्बादी नहीं करेंगे। तो ये दोनों बातें जी मालिक बहुत खुशियां दे। बेटा आप ये पर्ण करना चाहते हो तो पक्के रहना, मालिक अंदर बाहर कोई कमी ना छोड़े, आपके घरों में नए समुद्र खुशियों के भेजे। सो नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, आशीर्वाद।